नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। माइक्रोसॉफ्ट ने देश के एआई बुनियादी ढांचे को आगे बढ़ाने के लिए भारत में $17.5 अरब के निवेश की घोषणा की। केंद्र सरकार ने प्रदेश की 184 ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 1,700 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर प्रदेश की कृषि व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने पर चर्चा की। और प्रदेश में अगले वर्ष से राशन कार्ड ऑनलाइन बनाए जाएंगे। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं मानव डोभाल और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया में माइक्रोसॉफ्ट के अब तक के सबसे बड़े निवेश का स्वागत किया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई में भारत के नेतृत्व को लेकर आशा व्यक्त की है। इस बीच माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष और सीईओ सत्य नडेला ने भारत के एआई अवसर पर एक प्रेरक चर्चा के लिए श्री मोदी का धन्यवाद किया। श्री नडेला ने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट भारत की महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करने के लिए $17 अरब से अधिक की प्रतिबद्धता व्यक्त कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह निवेश भारत के एआई प्रथम भविष्य के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे, कौशल और संप्रभु क्षमताओं के निर्माण में मददगार साबित होगा। केंद्र सरकार ने प्रदेश की 184 ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 1,700 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार जताया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों में आवागमन को सुगम बनाने के साथ कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई गति लाएगा। उन्होंने कहा कि यह स्वीकृति विकसित भारत एट 2047 के लक्ष्य की दिशा में उत्तराखंड की प्रगति को और मजबूती देगा। इस बीच मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर प्रदेश की कृषि व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की चर्चा की। बैठक में ग्रामीण विकास को गति देने और हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा से प्रभावित अवसंरचना के पुनर्निर्माण से जुड़े मुद्दों पर भी विस्तार से विचार विमर्श हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमित संसाधनों वाला पर्वतीय राज्य होने के कारण आपदा से हुई क्षति बड़ी चुनौती है, इसलिए केंद्र से विशेष सहायता आवश्यक है। उन्होंने हालिया आपदा में क्षतिग्रस्त लगभग 5,900 घरों की मरम्मत के लिए धनराशि उपलब्ध कराने, फसल सुरक्षा और उत्पादन वृद्धि के लिए अलग बजट की व्यवस्था करने तथा अगले 5 वर्षों तक प्रतिवर्ष 200 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। साथ ही PMRKY योजना के अंतर्गत स्वच्छता एक्शन प्लान नमामि गंगे क्लीन अभियान के लिए वर्ष 2025-26 की स्वीकृत 98 करोड़ रुपए की धनराशि जल्द जारी करने की मांग भी की। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सरकार कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए हर संभव कदम उठा रही है और किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। अल्मोड़ा के भगड़तौला गांव के दौरे के दौरान मंत्री ने चौपाल के माध्यम से किसानों से संवाद किया। ग्रामीणों ने उन्हें बताया कि जिला योजना और उद्यान विभाग की ओर से स्थापित 100 से अधिक पॉली हाउस में क्लस्टर आधारित खेती हो रही है, जिनमें आलू, शिमला मिर्च, गोभी, मेथी, धनिया और मिर्च जैसी फसलों का उत्पादन किया जा रहा है। इससे किसानों की आय बढ़ी है और आजीविका मजबूत हुई है। नैनी गांव में कृषि मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि केंद्र और राज्य सरकार की सभी कृषि और उद्यान योजनाओं को न्याय पंचायत स्तर तक पहुंचाने के लिए कैंप लगाए जाएं, ताकि अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंच सके। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि हर किसान को बेहतर सुविधाएं, अनुदान और नई तकनीक समय पर उपलब्ध हो। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में राशन कार्ड बनवाने की आवेदन प्रक्रिया अगले वर्ष से पूरी तरह ऑनलाइन हो जाएगी। देहरादून में विभागीय अधिकारियों की बैठक में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने इस संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया में किसी भी तरह की विसंगति दूर करने के लिए इसे पूरी तरह ऑनलाइन किया जा रहा है। साथ ही राशन विक्रेताओं के भुगतान और बिलिंग प्रक्रिया को भी ऑनलाइन प्रणाली से जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। अगस्त माह तक का भी लाभांश दिए जाने का निर्देश दे दिया गया है कि 2-3 दिनों के अंतर्गत में जो है उसकी भी भुगतान प्रक्रिया तेज करी जाएगी। हमारे जो लाभार्थी हैं, हमारे जो कार्ड धारक हैं, उन कार्ड धारकों का जो चाहे वो
अंत्योदय के हों, चाहे वो PHH के हों। तो स्पेशली ये 2 कार्ड धारकों के जो आवेदन की प्रक्रिया है, वो आवेदन की प्रक्रिया जो है अभी तक में ऑफलाइन प्रक्रियाओं में बनी हुई है। तो ये भी मैंने विभाग को निर्देशित करा है कि उनकी प्रक्रिया को भी ऑनलाइन करना, और साथ साथ हमारे जो राशन डीलर हैं उनकी भी भुगतान की प्रक्रिया को पूरी तरीके से ऑनलाइन व्यवस्था में हम लेकर आए, ताकि जो है पूरी पारदर्शिता व्यवस्था बन पाए। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि इंडिगो की हाल की संचालन संबंधी विफलताओं से उत्पन्न व्यवधान अब तेजी से स्थिर हो रहा है। उन्होंने दोहराया कि सरकार मजबूत नागर विमानन प्रणाली बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इंडिगो के मौजूदा संकट पर लोकसभा में श्री नायडू ने बताया कि इंडिगो को पूरी तरह से जवाबदेह ठहराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नागर विमानन महानिदेशालय ने विमानन कंपनी को नोटिस जारी किया है और उसकी रिपोर्ट के आधार पर कड़ी तथा उचित कार्रवाई की जाएगी। इंडिगो की हालिया परिचालन विफलताओं के कारण उत्पन्न व्यवधान अब तेजी से स्थिर हो रहा है। इंडिगो की रोज की उड़ानों की संख्या में भारी गिरावट आई है और इसके बढ़ने की उम्मीद है। आज देश भर में अन्य सभी एयरलाइनें सुचारू रूप से चल रही हैं और हवाई अड्डों पर बिना किसी भीड़ या परेशानी के सामान्य स्थिति की सूचना मिल रही है। सामान वापसी और यात्री सहायता उपायों पर मंत्रालय निरंतर निगरानी रख रहा है और साथ ही जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। चमोली जिले में शीतकालीन चारधाम यात्रा के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में जिले के प्रमुख स्थलों का विकास और उनके प्रचार प्रसार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जिले की सीमांत नीति घाटी के टिमरसैन क्षेत्र में बाबा बर्फानी अमरनाथ की तर्ज पर प्राकृतिक रूप से बने बर्फ के शिवलिंग के दर्शन शुरू हो गए हैं, जिसे देखने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। पर्यटन अधिकारी अरविंद गौर ने बताया कि शीतकालीन खेलों और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन पूरी तैयारी में जुटा है। विंटर टूरिज्म की शुरुआत कर चुके हैं हम। अभी बेनीताल में हमने 4 दिवसीय एस्ट्रो वीक का सक्सेसफुल हमने इसका समापन किया है। इसके बाद हमारा प्लान अभी इसमें एक हमें नरसिंह मंदिर में भी हमें रिलीजियस प्रोग्राम अभी करना है इस महीने। साथ ही हमारा प्लान इस बार टिमरसैन महादेव की जो यात्रा है इसको हम प्रॉपर लार्ज स्केल में हम सोच रहे हैं इसको कराने की। इसको हम एडवेंचर से जोड़ते हुए प्लान करेंगे। फरवरी के महीने में हमारा भी स्कीइंग का प्लान है। औली में स्कीइंग फेस्टिवल होना है हमारा नेशनल लेवल का, तो इसमें हम तैयारी करेंगे। साथ ही औली में जो स्केटिंग रिंक है इसके रिनोवेशन के लिए अभी जो इसका रिपेयर और रिनोवेशन वर्क है इसके लिए हमने 1 करोड़ 8 लाख की डीपीआर शासन को प्रेषित की है। पिथौरागढ़ के जिला अधिकारी आशीष भटकाई की अभिनव पहल मेरा सपना मेरा लक्ष्य के तहत कार्यक्रम का दूसरा चरण कल सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की 30 छात्राओं ने जिले के विभिन्न शासकीय कार्यालयों का शैक्षिक भ्रमण कर प्रशासनिक ढांचे को करीब से समझा। जिलाधिकारी ने कहा कि मेरा सपना मेरा लक्ष्य अभियान का उद्देश्य बालिकाओं को प्रशासनिक प्रक्रिया से अवगत कराना और उनमें आत्मविश्वास, जागरूकता और नेतृत्व क्षमता विकसित करना है। इस इनिशिएटिव का नाम है मेरा सपना मेरा लक्ष्य, जिसमें हम लोग जो दूरस्थ क्षेत्र की हमारी बालिकाएं हैं उनको यहाँ पर इनवाइट करते हैं जो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस की होते हैं। तो उनके साथ एक इंटरेक्टिव सेशन जो हमारी लेडी ऑफिसर्स हैं वो भी यहाँ पे रहते हैं, उनके साथ एक इंटरेक्टिव सेशन होता है और साथ ही साथ उनके एस्पिरेशंस को जानते हैं, उनको गाइड किया जाता है। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में जितने भी हमारे ऑफिसेज होते हैं, कलेक्ट्रेट हो गया, विकास भवन हो गया, एसपी ऑफिस जैसे, तो उनका भी विजिट जो है बालिकाओं के द्वारा किया जाता है। तो इसका कॉन्सेप्ट यही है कि जो हमारे दूसरे दूरस्थ क्षेत्र की बालिकाएं हैं उनको एक ऐसा मंच मिले जिसमें वो अपने एस्पिरेशंस को साझा कर सकें और उनको एक गाइडेंस जो हमारी लेडी ऑफिसर्स हैं डिस्ट्रिक्ट की उनके द्वारा दिया जा सके। और अब एक नज़र आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 142 असिस्टेंट प्रोफेसर को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाने की खबर को सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। मुख्यमंत्री धामी के हवाले से हिंदुस्तान लिखता है, विभागों में खाली पदों को जल्द भरा जाएगा। इंडिगो हवाई सेवा पर सरकार के हवाले से अमर उजाला लिखता है, इंडिगो पर नकेल, उड़ानों में 10% की कटौती के आदेश। चुनाव सुधार के मुद्दों को लेकर सरकार पर बरसे राहुल। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी। अगली सुर्खी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हवाले से समाचार पत्र लिखता है, वंदे मातरम के 2 टुकड़े ना करते तो देश का विभाजन नहीं होता। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। माइक्रोसॉफ्ट ने देश के एआई बुनियादी ढांचे को आगे बढ़ाने के लिए भारत में $17.5 अरब के निवेश की घोषणा की। केंद्र सरकार ने प्रदेश की 184 ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 1,700 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर प्रदेश की कृषि व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने पर चर्चा की और प्रदेश में अगले वर्ष से राशन कार्ड ऑनलाइन बनाए जाएंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।
अगला समाचार बुलेटिन 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।